पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मिट्टी में पांव रखकर खुद को भाग्यशाली समझ रहा हूं। मेरे लिए बहुत ही सुखद है कि आज जब देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है तो मुझे जंगल महल की इस पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, खेती किसानी को अपने हाल में छोड़कर टीएमसी सरकार अपने खेल में लगी हुई है। इन लोगों ने पुरुलिया की पहचान देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में बनाई है। पीएम ने कहा कि टीएमसी यानी ट्रांसफरमय कमीशन या आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई क्योंकि ट्रांसफरमय कमीशन नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर नंदीग्राम में घायल होने का मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर हमला बोला। पश्चिम मेदिनीपुर और गढ़वेता में उन्होंने कहा कि कितना भी मारो सिर नहीं झुकाऊंगी। ये राजनीतिक युद्ध है। 27 मार्च से खेला शुरू होगा और बीजेपी बोल्ड आउट होगी। उन्होंने कहा कि जब लड़ाई करती हूं बाग में बच्चे की तरह लड़ती हूं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास सिलसिलेवार कई बम धमाके हुए हैं। धमाके में 3 लोग घायल हुए हैं। मामले में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा है कि करीब 15 स्थानों पर बम फेंके गए हैं। वहीं भाजपा के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले की शिकायत करने की बात की है। कुवैत के विदेश मंत्री डॉक्टर अहमद नसीर अल मोहम्मद अल शबा 2 दिन यात्रा पर भारत आए हुए हैं। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। बता दें कि भारत को कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति का कुवैत एक विश्वसनीय आपूर्ति करता है। अमेरिका के अटलांटा इलाके में गोलीबारी की 3 घटनाओं में 6 कोरियाई मूल के लोगों सहित 8 की मौत हो चुकी है। गोलीबारी की यह घटना चीनी और कोरियाई मूल के लोगों द्वारा चलाए जा रहे स्पा सेंटर पर हुई। इस घटना के बाद चीनी और कोरियाई मूल के लोगों को व्यापक डर का माहौल बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने गेट 2021 परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। इससे पहले संस्थान ने प्रोविजनल आंसर की जारी की थी, जिस पर आपत्तियां प्राप्त होने के बाद फाइनल आंसर की जारी की गई है। बता दें कि परीक्षा का आयोजन 5, 6, 7, 12, 13 और 14 फरवरी को किया गया था। धार के उदय रंजन मैदान में शिवराज सरकार ने ग्रामोदय कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर ने 1.25 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराया। इस दौरान कई विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ग्रामोदय से ही गरीबों का उदय होगा। उन्होंने कहा कि 1 साल में हमने 3 लाख गरीबों के मकान बनाए हैं। प्रदेश में कोई गरीब पक्के मकान के बिना नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है कि जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव कराए जा सकते हैं तो युवाओं को रोजगार देने के लिए पुलिस भर्ती क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को शिवराज सरकार छल रही है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने डोंगरगढ़ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टॉय ट्रेन शुरू करने की मांग की है। लोकसभा में उन्होंने मुद्दा उठाते हुए कहा कि धमतरी नैरोगेज बंद होने के बाद उस ट्रेन के डिब्बे कबाड़ हो रहे हैं। उन्हीं ट्रेन के डिब्बों से मां बमलेश्वरी की नगरी को टॉय ट्रेन चलाई जा सकती है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि किसी भी हालत में 1 रुपए प्रति किलोमीटर से ज्यादा किराया नहीं वसूला जा सकेगा। अदालत ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि यात्री किराए की वसूली नियमों के अनुसार हो। जनहित याचिका का निराकरण करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला आज 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम यहां मैच जीतती है तो वह पिछले 2 साल में भारत को किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज में हराने वाली पहली टीम बन जाएगी। इस मुकाबले के लिए विराट कोहली प्लेइंग 11 में 2 अहम बदलाव कर सकते हैं।
वेस्ट इंडीज लीजेंड को 12 रन से हराकर टीम इंडिया रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए मैच में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को 218 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन वेस्ट इंडीज टीम 206 रन पर ही सिमट गई। इस मैच में भी युवराज सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली, वहीं सचिन तेंदुलकर ने 65 रन की पारी खेली। भोपाल के स्मार्ट पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वृक्षारोपण किया। उन्होंने आज करंजी का पौधा लगाया। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती कार्यक्रम में हर दिन एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं मौत का आंकड़ा 26,91,000 क्रॉस हो गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 81 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 9 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण मामले में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे नंबर पर भारत है। देश में कोरोना के एक दिन में 35,482 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 170 नई मौत से अब तक आंकड़ा 1,59,249 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमित में मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में 24 घंटे में 17,574 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 23,179 नए कोरोना से मामले के 23,70,760 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 84 मौत से अब तक 53,080 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,52,000 को पार कर गया है। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 887 नए मरीज से आंकड़ा 3,19,717 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,299 पहुंच गई है। 6 मरीज की मौत से आंकड़ा 3,915 पहुंच गया है। राज्य में 211 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,10,000 को पार हो गया है। राजधानी रायपुर में 287, दुर्ग में 243 और राजनांदगांव में 46 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 832 नए केस आने से संक्रमितों का आंकड़ा 2,71,000 के पार हो गया है। राज्य में 5,616 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 2 मरीज की मौत हो चुकी है। कुल आंकड़ा 3,893 पहुंच गया। भोपाल में 196 और इंदौर में 232 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आज कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने भोपाल के हिमीदिया अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी, डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कुछ फैसलों पर पुनर्विचार की जरूरत है। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेशवासियों को डरने की जरूरत नहीं है। हम मुकाबला करेंगे, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। भोपाल स्थित मंत्रालय में फिर कोरोना लौट आया है। यहां के 15 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें वित्त विभाग के 9 कर्मचारी, संसदीय कार्य विभाग के 4 कर्मचारी और स्कूल शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारी संक्रमित हैं। इसके अलावा वैक्सीन का डोज लगाने के बाद भी हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के भी कोरोना संक्रमित होने की चिंता बढ़ गई है। गुजरात कोरोना मामले में वृद्धि के कारण अहमदाबाद के सभी उद्यान और पार्कों को आज से अगले आदेश तक जनता के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बसों के संचालन को भी निलंबित कर दिया गया है। भोपाल के एक किसान को 50 साल बाद इंसाफ मिला है। जिला कोर्ट ने जल संसाधन विभाग को 22 करोड़ 87 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। 50 साल पहले डैम बनाने से किसान की 22 एकड़ जमीन डूब गई थी, लेकिन उसे मुआवजा नहीं दिया गया था, जिसके बाद किसान ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 2004 में किसान को 4 करोड़ रुपए देने का आदेश हुआ, लेकिन फिर भी जल संसाधन विभाग ने ध्यान नहीं दिया था।
राजगढ़ जिले में बेलास गांव के एक बुजुर्ग दंपति खुद के जिंदा होने का सबूत लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। बुजुर्ग का कहना है कि सरकारी कागजों पर उन्हें मृत बताकर उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। ऐसे में उनको गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। मामले में एसडीएम ने लापरवाही करने वालों पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है और पेंशन शुरू करने का आश्वासन भी दिया है। रतलाम के जावरा में अचानक हुई तेज बारिश से व्यवस्थाओं की पोल खुलकर रह गई। खचरौद नाका स्थित लहसुन प्याज मंडी में लहसुन को भीगने से बचाने के लिए किसान परेशान नजर आए। मंडी में भरे पानी को किसान ने अपने जूते में भरकर निकाला। ये हालत इसलिए निर्मित हुई क्योंकि मंडी में लगे बड़े बड़े शेड प्लेटफॉर्म पर दबंग व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। पन्ना में कलेक्ट्रेट भवन में 15 मार्च से 17 हीरे की नीलामी चली, जिसमें कुल 142 लग हीरे का विक्रय 1,54,202 रुपए हुआ। वहीं 14.9 कैरेट बड़ा नायाब हीरा नीलामी में नहीं बिक सका, जिससे हीरा जमा करने वाले मजदूरों की मायूसी छाई हुई है। इस राशि में शासन को 11,56,233 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। सुकमा के दोरनापाल में मंत्री कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री सुपोषण केंद्र शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री लखमा ने वहां मौजूद महिलाओं से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मंत्री लखमा ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल गांव किसान गरीब महिलाओं के लिए विभिन्न योजना बना रहे हैं, जिसका लाभ हर गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। महासमुंद कांग्रेस कमेटी ने नए राजीव भवन का भूमि पूजन किया। साथ ही जिला अध्यक्ष के 1 वर्ष पूरे होने पर केक काटकर बधाई दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि रश्मि चंद्राकर को अध्यक्ष बनाए जाने से कांग्रेस काफी मजबूत हुई है। भिंड में कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह के अरसे बाद अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने भिंड के मेहगांव तक 20 किलोमीटर बाइक रैली निकालकर सभा को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। वहीं रेत कंपनी के मालिकों को सह आरोपी बनाने की मांग एक ज्ञापन मेहगांव एसडीओपी को सौंपा। इंदौर में भू माफिया पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने राजपुताना मैरिज गार्डन पर कार्रवाई करते हुए मैरिज गार्डन को नेस्तनाबूद कर दिया है और मैरिज गार्डन को रसूख की दम पर अवैध रूप से बनाया गया है। अब इसके बाद खाली हुए प्लॉट उनके वास्तविक मालिकों को दिए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिले के हसौद पुलिस ने बाल विवाह करने वाले नाबालिग लड़के के पिता को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी लड़का और उसकी मां फरार है। पुलिस ने बताया कि आरोपी माता पिता ने अपने नाबालिग लड़के से नाबालिग लड़की की मंदिर में शादी करवाई। उसके बाद लड़की को इंटरकास्ट होना बताकर छोड़ दिया। छतरपुर में एक तेज रफ्तार बस ओवरब्रिज की दीवार से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 55 यात्री घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस सागर से इलाहाबाद जा रही थी, तभी कोतवाली थाने के महोबा रोड पर यह हादसा हुआ। मंडला में बारातियों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना निवास थाना क्षेत्र के पोतला गांव की है। वहीं सूचना में पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। जबलपुर में एक व्यक्ति ने 8 साल की बेटी को फांसी में लटकाकर खुद आत्महत्या कर ली। मृतक रामकृष्ण सोंदिया रीवा के जिले के बिल्हा के रहने वाले हैं। वो यहां रिक्शा चलाकर जीवन यापन कर रहा था। बताया जा रहा है कि कल शाम को पत्नी के साथ किसी बात को लेकर उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी मायके चली गई थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। फिंगेश्वर के चरौदा निवासी नाबालिग युवक की लाश जंगल में मिली है। मृतक देवेश सिन्हा 15 मार्च की सुबह घर से साइकिल लेकर निकला था, जिसके बाद गायब हो गया। बुधवार को सुबह जेगी डिपा गांव में जंगल में महुआ बिनने गए लोगों ने पेड़ में लटकी हुई लाश देखी। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। बिलासपुर जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक और उनके ड्राइवर पर 2 युवकों ने रॉड से हमला कर दिया। हमले में प्रमोद नायक के हाथ और ड्राइवर के सिर में चोट आई है, जिन्हें पुलिस ने दोनों हमलावरों को हिरासत में ले लिया। घटना को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश है।
इंदौर के उमेश हिल्स में हफ्ते भर पहले इंजीनियर के घर हुई डकैती में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से बाइक, मोबाइल और सोने की अंगूठी जब्त की गई है। बता दें कि आरोपियों ने परिवार पर जानलेवा हमला कर लूट कर फरार हो गए थे। अनूपपुर के कोतवा पुलिस ने पथरौडी ग्राम के पास दुर्घटनाग्रस्त वाहन से 233 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत 11,65,000 रुपए आंकी बताई जा रही है। एडिशनल एसपी ने बताया कि गांजे की खेप छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आ रही थी। मुरैना में पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से 8 लाख रुपए की कीमत का गांजा बरामद किया गया है। ये तीनों आरोपी हैदराबाद से गांजे को लेकर दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन मुखबिर की सूचना के आधार पर मुरैना पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। खरगोन के चैनपुर पुलिस ने ग्राम कोटाबेड़ा में एक खेत में दबिश देकर अवैध गांजे के पौधे जब्त किए। जब्त गांजे के पौधे का बाजार मूल्य करीब 7 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला हिरासत में लिया है। वहीं महिला का पति और खेत मालिक मौके से फरार है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आयोग को काम नहीं करने दे रही है। महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी उम्र की महिलाएं सुरक्षित नहीं है।